नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस कैलेंडर पॉलिटिक्स लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के कैलेंडर के जरिए घर घर संपर्क बढ़ाने में जुटी है। इसलिए तो प्रियंका गांधी की फोटो वाले 10 लाख कैलेंडर को यूपी भेजा गया है। नए साल के कैलेंडर को हर गांव और शहरों के हर वार्ड तक बांटने का निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को दिया गया है। कैलेंडर में प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरें हैं। पहले पेज पर सोनभद्र के उब्बा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने सोनभद्र पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। साथ ही कैलेंडर में हाथरस में पीड़िता के मां से गले लगते प्रियंका गांधी की तस्वीर भी छपी है। तो क्या 10 लाख लहरदार रंगीन कैलेंडर के जरिए यूपी में कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी? इसी पर है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। क्या कैलेंडर पॉलिटिक्स करके कांग्रेस सत्ता में आने की सोच रही है? यही है आज हमारा चर्चा का विषय। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कैलेंडर के जनवरी महीने में धान के खेत की मेड़ पर गुजरती प्रियंका गांधी की फोटो। कैलेंडर की इस तस्वीर को भी देखिए। इसमें अमेठी में जनसंपर्क को दिखाया गया है। हालांकि महीनों बीत गए, प्रियंका अमेठी नहीं आई हैं। प्रियंका जी हमेशा सक्रिय हैं। अब ये नहीं कि अब केवल मोमेंट शुरू होने जा रहा है उनका। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि खरमास के बाद वो आ जाए लखनऊ या उसमें आकर रहेंगी और पूरी तरीके से मूवमेंट शुरू है। उत्तर प्रदेश में नेता चमत्कार की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस प्रियंका की परछाई से उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करना चाहती है, बताना चाहती है कि प्रियंका गांधी हैं अभी। तो वो जो हश्र कांग्रेस का हुआ, इस बार जीरो से नीचे का तो कोई संख्या होती नहीं, जीरो ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहने वाली है। 10 लाख कैलेंडर पर पानी की तरह पैसा बहाकर कांग्रेस पोस्टर पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस अब प्रियंका गांधी के 10 लाख कैलेंडर लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और शहरों में जाएगी। प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर उत्तर प्रदेश भेजे हैं। हालांकि क्या सिर्फ तस्वीर से बदल जाएगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तकदीर? सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। तो क्या आप बताएंगे कि अंबानी और अदानी को तो यूपी 1 यूपी 2 में आप ही पाल रहे थे, तब वो आपके पाले में थे, आज वो मोदी जी के पाले में हैं। क्या ये भी कारनामा कैलेंडर में बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश की सत्ता से पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से बेदखल रही कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे की बदौलत चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, क्योंकि सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश की। प्रियंका गांधी क्या कैलेंडर के सारे उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे? इसी पर बात करने के मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ आपको बता दें कि गौरव जैन साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए, इस वक्त समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में मनीष शुक्ला भी जुड़ेंगे और अनिल यादव भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल गौरव जैन आपसे, क्या कैलेंडर बांट करके आप उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं? जी, मुझे तो हंसी आती है कि अगर हम कुछ भी चीज करें तो उसमें पॉलिटिक्स नजर नहीं, आप हंस लीजिए सर, हंसने में कोई बुराई नहीं। आप पहले खुल के हंसिए, आप पहले खुल के हंसिए, फिर जवाब दीजिए। कोई दिक्कत नहीं गौरव जी, कोई दिक्कत नहीं, हंसिए, पहले हंस लीजिए फिर जवाब दीजिए। बिल्कुल सुनिए पहले हमारी बात। पार्टी कुछ भी करती है हमारे, भले ही वो हाथरस में जाए, भले ही वो अपना कहीं पर भी जाए। अभी जहाँ बुंदेलखंड में किसान को हमने गाय बचाओ यात्रा कर रहे थे, उसमें आपको पॉलिटिक्स नजर आ रही थी। कुछ भी करते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स नजर आती है। ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो तमाम बीजेपी के लोग हैं, जो तमाम लोग हैं जो अपनी अंदर की जो अभी गौरव जी, अगर आप पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं तो राजनीति में क्या भजन करने आए हैं? पॉलिटिक्स ही करने तो आए हैं। देखिए बात सुनिए, हमारे लिए जो राजनीति का मतलब है वो मानव सेवा है। हमारे लिए राजनीति है वो सत्ता का कारण नहीं है। जैसे कल राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर मैं अकेले भी खड़ा रहूंगा तो सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। हमारी जो आप परंपरा समझ रहे हैं ना, वो चंपारण से लेके सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उस समय तो कोई चुनाव हो नहीं रहे थे ना, उस समय कोई हमें सत्ता मिल रही थी, तब भी हम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। गौरव जी मुझे एक बात बताइए, एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, सीधा सा जवाब दे दीजिए।
भाई जमीन पर नहीं जाएंगे जनसेवा करने, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कैलेंडर भेज के चुनाव जीत जाएंगे। अगर हम जमीन पे नहीं जा रहे होते ना तो मेरे घर के बाहर खुद ही 40 पुलिस वाले खड़े थे अभी 1 महीने पहले, ताकि हम गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा ना कर पाए। गौरव जैन, तो अगर आपको लगता है कि हम जी आप कहेंगे मैं हम जमीन पे जा रहे हूं, लेकिन मैं फिर से सवाल एक जोड़ देता हूं, आखिरी बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कब आई थी? आखिरी बार वो हमेशा आती रहती है। अभी 4-3 महीने पहले आपको काबू दिखा नहीं था वहां पे, जो हमने हाथरस पे करा था। आखिरी बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर कब गई थी जनसेवा के लिए, मुझे बता दीजिए। आखिरी बार प्रियंका जी और उनके जितने भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो निरंतर रोड पे हैं हमारे। चाहे अभी आप किसान यात्रा को, आपने गाय बचाओ यात्रा को कवर करा था, आपको एक चैनल ने खुद कवर करा था, उसमें हम बता दीजिए कितना मूवमेंट हुआ था, कितनी पुलिस वाले जो थे वो यात्रा रोकने के लिए लगाए गए। नहीं, वो तो आप राजनीति करने गए थे ना, जनसेवा के लिए कब गए थे? और आपसे सवाल प्रियंका गांधी की, आप चंपारण का जिक्र करके महात्मा गांधी को बीच में ला रहे हैं। एक बात बताइए, गाय बचाना जनसेवा नहीं है। गाय वहां पर हमारे आ गई थी प्रियंका गांधी कौन से किसके निर्देशों पे पूरी पार्टी चल रही है? पार्टी के महासचिव सर, निर्देशों से सत्ता मिलती है। आप नहीं एक निर्देशों से सत्ता मिलती है। आप चाहते हैं कि आप एक बार जो हमारे नेता करेंगे, तो अभी आप कह रहे थे जनसेवा हम करते हैं, अब आप कह रहे हैं निर्देश से कार्यकर्ता थे। के मालिक है वो खुद आके तो डिबेट करते नहीं है, वो आपको गाइड करते हैं, आप आगे डिबेट करते हैं। सर यहाँ क्या होता है, जो प्रायोरिटी क्या होता है सर, यहाँ क्या होता है हम तय कर लेंगे। यहाँ क्या होता है ये कांग्रेस पार्टी से हमारी पार्टी में भी हम ही तय करते हैं। यहाँ क्या होता है ये कांग्रेस पार्टी नहीं तय करते हैं। लेकिन सवाल पूछना मेरा अधिकार है भाई। अगर आप चाहते हैं कि एसी में बैठ के सत्ता मिल जाए तो लीजिए, अगर आप चाहते हैं एसी में बैठ के सत्ता मिल जाए तो फिर ले लीजिए सत्ता, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं एसी में बैठे रहे और प्रियंका गांधी निर्देश दे सत्ता मिल जाए तो लीजिए सत्ता। भाजपा का जब एक कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं था तब हम लोग कोरोना में काम कर रहे थे, और अभी भी जब हाथरस की घटना थी तब हम लोग सड़कों पर थे। प्रियंका गांधी कौन सा कोरोना की सेवा के लिए निकल आई? आपने हाथरस की, अगर आपको आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो तो एक बार आप जाके देखिए हाथरस में कौन था। वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं थे, वहां पे हम लोग ही थे। गौरव जैन साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कोरोना की सेवा के लिए कब आई थी? जो लोग पीड़ित थे उनसे मिलने कब आई थी, बता दीजिए ना। लखनऊ कब आखिरी बार आई थी? आपको याद भी नहीं होगा गौरव जैन, लखनऊ आखिरी बार प्रियंका कब आई थी आपको याद भी नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है। आखिरी बार उनका प्रोग्राम कब था आपको ये भी नहीं याद होगा? बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, बताइए। 4 दिसंबर को कार्यक्रम था हमारे यहाँ लखनऊ में। पिछले साल के पिछले साल के पिछले साल पिछले साल 2021, अभी ये जनवरी चल रहा है भैया। मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 दिसंबर में तो प्रियंका गांधी लखनऊ नहीं गई थी, आपको पता नहीं? बता दीजिए, हमारी पार्टी एकदम खत्म है तो हमारे प्रदेश हमने कहा ही खत्म है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप जो कर रहे हैं ना एसी में बैठ के सत्ता पाना चाहते हैं ना, आप कह रहे थे निर्देश, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष शुक्ला जी, भाई आपको प्रियंका गांधी के दौरे की इतनी क्यों चिंता होती है? 3 प्रवक्ता आ गए मैदान में, कह रहे हैं कि नहीं 0 इनका खाता खुलेगा। अगर आपको इनकी चिंता नहीं है तो फिर क्यों बयान देते हैं बार बार आप लोग? देखिए, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की महासचिव और अगर उन पे आप सवाल पूछ रहे हैं, जैसे अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और देखिए, फेसबुक ट्विटर के बाद वो कैलेंडर तक तो आ गई हैं, लेकिन जो कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट होता ही है कि भाई बहन परिवार में घमासान है वर्चस्व का, और ये कैलेंडर उसका प्रतीक है कि कौन बड़ा लीडर है। जिस तरीके से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे खींचातानी है, तय नहीं हो पा रहा है। सोनिया जी कह रही कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं चला सकती, लेकिन भाई बहन के वर्चस्व की इस लड़ाई में आज ये कैलेंडर सामने आया है। 24 करोड़ की जनता में अगर इनकी सही मान लिया जाए, इन्हीं की बात को सही माना जाए तो 24 करोड़ की जनता में 10 लाख कैलेंडर इन्होंने भेज दिया है। तो स्वीट के सहारे राजनीति करती थी, अब कैलेंडर के सहारे राजनीति कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है, और ट्वीट, फेसबुक और कैलेंडर के सहारे अगर राजनीति होगी तो कांग्रेस अपनी उन्हीं स्थितियों को प्राप्त होगी, उसी तरफ बढ़ रही है। बताइए गौरव जैन जी, आगे बढ़ेगी। मनीष शुक्ला जी के गंभीर बात है, बोलिए मनीष शुक्ला जी। गौरव जैन, देखिए मनीष, बात सुनिए। हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो राजनीति करती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है ताकि चीजों का पॉलिटिसाइजेशन हो। आप समझिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाथरस में योगी जी की पुलिस ने कह दिया था कि ना वहां पे बलात्कार हुआ है ना मर्डर हुआ है। हमारी पार्टी ने प्रेशर बनाया, हम लोगों ने आंदोलन करा, तब जाके सीबीआई इंक्वायरी हुई, और उसके बाद वहां पे पता चला कि किसने हत्या कराई और किसको सत्ता का संरक्षण मिल रहा था। अब आप एक बार बताइए, भले ही हमें वहां पे वोट ना मिले, लेकिन जो व्यक्ति वहां पे पीड़ित था, जिसका परिवार पीड़ित था, उसको न्याय मिला या नहीं मिला? जाइए ना दोबारा
घर गए आप न्याय दिलाने? हम तो भाई न्याय मिल गया क्या उनको? आप दोबारा गए उनको न्याय दिलाने के लिए? बिल्कुल दोबारा गए आप? किसके कहने पे? दोबारा गए? दोबारा गई प्रियंका गांधी? दोबारा गई प्रियंका गांधी? भाई इसका जवाब तो मनीष जी देंगे, इसका जवाब तो बेहतर मनीष जी देंगे। लेकिन सर एसी में बैठ करके केवल राजनीति करने से सत्ता नहीं मिल जाती। या आप बताइए हाथरस में कौन से एसी लगे थे? मुझे बताइए ना। गौरव जैन ने आखिरी बार कब मुलाकात की प्रियंका गांधी से? अरे भाई कैलेंडर में आपका भी फोटो था, क्या दिक्कत थी? और एक बात आपकी भी फोटो होती, क्या दिक्कत थी? कैलेंडर में अजय लल्लू की फोटो होती, क्या दिक्कत थी? सिर्फ प्रियंका गांधी की क्यों? पार्टी करती है तो सरकारी विज्ञापन है क्या ये? अरे तो आप यहाँ पे जाइए बीजेपी की वेबसाइट पे, बीजेपी की वेबसाइट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के पेन, ओपनर और जाने कैप क्या क्या मिलते हैं। और कोई नेता नहीं है क्या बीजेपी के पास? हम ये सवाल बीजेपी से भी तो पूछ सकते हैं। नेशन विद नमो जो है उसकी आपकी बीजेपी की जो वेबसाइट है उसको सिर्फ नरेंद्र मोदी के मिलते हैं, किसी और नेता के क्यों नहीं मिलते? क्या बीजेपी के पास सिर्फ एक ही नेता? बाकी जितने नेता थे, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, उनकी फोटो है ही नहीं कहीं पर। आप खुद जाके उनसे डिबेट करिए। जी कुंदन जी बोलिए। मनीष जी बोलिए। कुंदन जी देखिए, इनकी कोई आवाज नहीं आई है, पूरी आवाज फ्रैक्चर्ड थी। अगर कोई मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं सर, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। कीर्तिनदीप पांडे जी मेरे साथ, मैं आता हूं दोबारा आपके पास सर। कीर्तिनदीप पांडे मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। कीर्तिनदीप पांडे जी, अमित जमाई कह रहे थे देखिए कांग्रेस ही है पूरी बर्बादी की जड़। ऐसा क्यों सर? निकल तो आपके भी नेता नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों उनको लगा कि चुनाव आ रहा है तो निकलने लगे। आप भी तो ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। देखिए अंजीत, आपको दिख नहीं रहा है, आप देखने का प्रयास करिए। लगातार अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं और उन जनपद के भ्रमणों में तमाम चीजें आपको दिख रही हैं। लगातार जो जनसैलाब है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे गोंडा हो, चाहे श्रावस्ती हो, ये लगातार जिन जनपदों में आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है और जो जनसैलाब उमड़ रहा है, अभी चुनाव आ गया तो निकलने लगे सर। सर चुनाव तो अभी 2022 में है सर, कितनी बार चुनाव तो 2022 में आप देखने का प्रयास करिए। अखिलेश यादव जी लगातार पूछ चुका था, लगातार सड़क पे है, लगातार लोगों के अखिलेश यादव, यही तो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी। बार पूछा कोरोना काल में कहां है अखिलेश यादव, आप जवाब नहीं दे पाए थे और अभी कुछ दिनों से निकलने लगे हैं, कुछ जिलों में गए हैं वो। एक एक बच्चा अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और लगातार लोगों के बीच में हैं जी। ओके छोटे अखिलेश यादव लगातार लोगों के बीच में एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लोगों के बीच में थे और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना काल में कहां थे? आप भी ट्विटर से ही चल रहे हैं सर, आप भी ट्विटर पे ही चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी आपको बरेली में नहीं दिखे, अखिलेश यादव जी आपको श्रावस्ती में नहीं दिखे, अखिलेश यादव जी आपको चित्रकूट में नहीं दिखे, अखिलेश यादव जी लगातार लोगों से मिल रहे, ये आपको नहीं दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है, मुझे दिखा था लगातार लोगों के बीच में जी, मुझे दिखा था अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी, अखिलेश यादव जी के बच्चे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पीड़ितों के साथ खड़ा था। सरकार कहाँ थी? सुनिए तो, सरकार कहाँ थी? भारतीय ये तो मनीष जी बताएंगे ना, ये तो मनीष जी बताएंगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। कोरोना काल में वो तो मनीष जी बताएंगे, पूछे ना उनसे सरकार कहाँ थी। जो लोग मुंबई से, जो लोग हैदराबाद से, जो लोग हरियाणा, मुझे मनीष जी एक बात बताइए, गौरव जैन ये कह रहे हैं, गौरव जैन और मनीष जी दो लोग चर्चा करेंगे। गौरव जैन और मनीष जी, मुझे एक बात बताइए मनीष जी, गौरव जैन कह रहे हैं कि बीजेपी क्या बात करेगी प्रियंका गांधी की? एक वेबसाइट पर सारे जगह नरेंद्र मोदी की फोटो रहती है, किसी और की फोटो मिलती ही नहीं जगह, तो आप तो बात ही करने लायक नहीं है। ये बात गौरव जैन कह रहे हैं, बोलिए। गौरव जैन और मनीष जी बात करेंगे। नहीं, कीर्ति निधि जी ने पूछा कि कोरोना में सरकार कहाँ थी? सरकार गरीबों के दरवाजे पे थी, सरकार गरीबों को दवाई दे रही थी, सरकार गरीबों को राहत दे रही थी, गरीबों को सरकार दे रही थी। सरकार नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम करा रही थी, इसके चक्कर में पूरे देश की लंका लग गई। दिल्ली में जिनकी सरकार थी वो उत्तर प्रदेश के, उत्तरांचल के, बिहार के, बंगाल के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ के चले जा रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको उत्तर प्रदेश के गंतव्य तक पहुंचा रही थी, बिहार के बॉर्डर तक पहुंचा रही थी। और आज मृत्यु दर सबसे कम कहां थी? उत्तर प्रदेश में सबसे कम थी। 35 लाख से ज्यादा कामगार जो वापस आए उनको प्रदेश के अंदर हमने रोजगार मुहैया कराया। और जो मूल विषय आज है, ये जो कैलेंडर है, अगर और तो यूपी दिल्ली के बॉर्डर पे आपने लाठीचार्ज कराया पीड़ितों पर, ये था कोरोना काल आपका।
अब विषय अब उत्तर आप एक बात बता दीजिए, कैलेंडर में जो डिबेट हो रही काल है, चल रहा था तब एक भी बार क्या नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जो पीड़ित लोग थे उनसे मिले? हमारे जो नेता थे राहुल गांधी जी वो गए थे उनसे मिलने, कराड़ प्लेस में मिले थे, बुंदेलखंड की लेबर थी। अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक व्यक्ति मिला क्या? पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है परिवार में कांग्रेस के, और ट्विटर से इसीलिए कैलेंडर पर उतरी है। 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, 10 लाख कैलेंडर उन्होंने भेज दिया। और अगर कांग्रेस के लोग इससे खुश हैं तो मैं तो चाहता हूं कि लोग इसमें खुश रहें, उनके कैलेंडर को अपने अपने घरों में लगा। बोले गौरव जी, बोलते क्यों नहीं आप? जी हम लोग तो खुश हैं, लेकिन भाजपा जो है वो क्यों आहत हो रही है? भैया हम अपने कैलेंडर भेज रहे हैं, आप अपने कैलेंडर भेज दीजिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठे वायदे भेजते हैं। आज कभी कैलेंडर भी भेज दीजिए, 20 लाख करोड़ का फंड आएगा, ये होगा वो होगा, कहाँ है वो सारे बातें? सत्यता ये है कि आज इनके जितने भी कार्यकर्ता है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों के बीच में जा सके, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो करा है लोगों के साथ उसको पूरी दुनिया ने देखा है। तो इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि लोगों के दरवाजे जा चुके हैं। और हम तो अपने कैलेंडर लेके, हम अपनी जितनी चीजें हम लेके लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी हिम्मत है, सच के राज पे चल रहे हैं। और ये लोग तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जुमला बोल रहे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि लोगों के बीच में जा सके। और कैलेंडर छोड़िए, आपने तो क्या क्या चीजें बंटवाई थी नरेंद्र मोदी जी के नाम की, टी-शर्टें बंटवाई थी, कहीं डायरी है, कहीं पेन। प्रियंका जी अंतिम बार उत्तर प्रदेश कब आई थी? अभी कुंदन जी पूछ रहे थे। बहुत ही आप एक बार बता दीजिए, योगी जी अगर कोरोना काल में मिले हो, लेबरों से मिले हो या फिर किसी से मिले हो, एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले थे अपने? चाहे आपके नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, हमारे नेता जो थे वो तो साथ में थे लेबरों के। आपके नेता कहाँ थे? आपके नेता तो उन्हें बॉर्डरों पर रोक रहे दे रहे थे, कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, तब कहाँ थे आपके नेता? चलिए सर, मैं उमाकांत लखेड़ा जी को बीच में लाना चाहता हूं। उमाकांत लखेड़ा जी को मैं बीच में लाना चाहता हूं इस चर्चा में। उमाकांत लखेड़ा जी, कांग्रेस ने 10 लाख कैलेंडर भिजवाए हैं बांटने के लिए, उसमें सिर्फ प्रियंका गांधी की तस्वीर है और जो उनका दौरा था वो उसको लेकर के है। अब इसका फायदा होगा, और क्या इसका ज्यादा फायदा नहीं होता प्रियंका गांधी खुद परिवारों से जाके मिलती? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की जो हालत अभी उत्तर प्रदेश में है, वो कांग्रेस के पास इस समय होने को कुछ नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी जो 50 साल तक उसका एकमात्र राज पूरे उत्तर प्रदेश में था और देश की राजनीति में था, तो जाहिर से हम एक लोकतांत्रिक संसदीय और दलीय व्यवस्था में अगर रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी को अपना प्रचार, अपना संदेश, अपना भेजने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी को जैसे अधिकार है, भाजपा को जैसे अधिकार है, ऐसे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी ने एक पहल की है, 1.5-2 साल तो कैलेंडर के साथ 1.5 साल से प्रियंका गांधी सक्रिय है। प्रियंका गांधी एक तरह की तो वर्गीय राजनीति है, भाजपा का समर्थन और भाजपा का विरोध की जो राजनीति सिमट गई है, उस बात में वो एक इंटरवेन करती है, दखलंदाजी करती है। और दखल के जरिए उन्होंने 1.5 साल 15 सक्रिय मौकों पर जाकर के बात की, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सर आपकी ना ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उमाकांत सर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपकी ऑडियो में, कोशिश करता हूं ठीक हो जाए तो मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अनिल यादव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अनिल यादव ने ही पूरी स्टोरी की है और अनिल यादव गए थे, उन्होंने बात भी की तमाम लोगों से। अनिल, मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या हुआ, मैं अगर इसको समझना चाहूं क्योंकि आपने लोगों से बात भी की है, ऐसा क्या हुआ कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर कैलेंडर भेज दे उससे क्या होगा? कोई चमत्कार ऐसा नहीं है कि कैलेंडर भेजने से हो जाएगा। देखिए रंजीत, आप भी गांव से आते हैं, मैं भी गांव से ही आता हूं, तो प्रधानी का जो चुनाव होता है तो प्रधान लोग भी कैलेंडर छपवाते हैं और अपने गांव के लोगों को देते हैं। तो ये कैलेंडर पॉलिटिक्स, कैलेंडर सियासत पहली बार नहीं है, सभी नेता ये करते हैं। और ये देखिए मेरे पास ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कैलेंडर है, नए साल पे इन्होंने मुझे भेजा था, बड़ा कैलेंडर भी था, बड़ा मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है, और ये छोटा वाला अभी ऑफिस में रखा हुआ है। तो सभी नेता इस तरह का कैलेंडर छापते हैं। कैलेंडर छापने से ही पॉलिटिक्स से बदल जाएगी, इस पार्टी सत्ता में आ जाएगी, ऐसा संभव होता नहीं। हालांकि कहते हैं राजनीति में चर्चा, पर्चा, खर्चा बहुत जरूरी है, तो चर्चा में रहने के लिए तमाम पार्टियां, तमाम नेता ये तमाम हथकंडे अपनाते हैं। और प्रियंका गांधी को भी लगता है कि उन्होंने जो संघर्ष किया, जो जनसंपर्क किया है, वो तस्वीरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा तो लोग अटैच होंगे और पार्टी से जुड़ेंगे और पार्टी की किस्मत बदलेगी। लेकिन ये तमाम हथकंडे, ये तमाम प्रचार, पॉलिटिक्स तमाम नेता हमेशा से करते रहे हैं। सिर्फ
कैलेंडर से बात नहीं बदलेगी। 3 दशक हो गए कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ चमत्कार जैसा करना पड़ेगा। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बंगाल में बीजेपी के पास कुछ साल पहले तक कोई सीट नहीं थी, आज वहां वो बराबर की टक्कर दे रही है और कोई सरकार भी बन जाए उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेहनत करेंगे तो वो जीत भी सकते हैं। तो सिर्फ कैलेंडर से बात नहीं बनेगी, मेहनत भी करना पड़ेगा। इस वक्त बीजेपी की हम बात करें, ठंड हो रही है, पारा 6-7 डिग्री पहुंच रहा है, तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। तो बीजेपी से भी तमाम नेताओं को सीखना चाहिए कि जमीन पे उतरें, अपने लोगों को उतारें, लड़े भिड़ें और लगातार पॉलिटिक्स में बने रहें। तभी सरकारें आएंगी, तभी सत्ता मिलेगी। बाकी कैलेंडर तो सब छपवाते रहते हैं, ये भी छपा हुआ है और प्रधान भी छपवाते हैं गाँव के। कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं सर आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव क्यों नहीं निकल रहे थे तो आप नाराज हो जाते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि कीर्तिनिधि पांडे सड़क पर थे, कोरोना काल में तमाम काम किया, जब जरूरत पड़ी तो लाठी भी खाई। सवाल इस बात का है ना कि सर, जब आपके नेता ही नहीं निकल रहे हैं, चुनाव के वक्त निकलेंगे, पूरे 5 साल नहीं दिखेंगे, तो फिर जनता क्या सोचेगी? अंजीत, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस सवाल का मैं कई बार जवाब दिया हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार हम लोगों को निर्देशित करते रहते हैं और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहे हैं। इधर पिछले कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव जी, मैं सर वही कह रहा हूं, अभी पिछले दिनों से बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि अभी चुनाव है, लगातार दौरे पे, चुनाव से पहले भी तो दौरा होना चाहिए ना। मनीष जी, मुझे एक बात बताइए, मनीष जी मुझे बताइए, आप लोग क्यों कहते हैं बार-बार कि ट्विटर के नेता हैं अखिलेश यादव? भाई वो ट्विटर के हो, फेसबुक पे हो, आपको क्या दिक्कत है? 1 साल बाद है, बोलिए। चुनाव तो अभी 1 साल बाद। देखिए अंजीत जी, पूरे प्रदेश ने देखा कि अखिलेश जी कोरोना में कहाँ थे, अपने घर पर थे, बीच में लंदन चले गए थे राहुल गांधी जी की तरह, और लंदन में वो क्या करने गए थे कीर्तिनिधि जी बताएंगे। अभी 4-5 दिन पहले वो चित्रकूट गए थे, जहाँ कामतगिरी का ठीक है। पता है भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? लंदन नहीं गए थे अखिलेश जी, आज बताइए कीर्तिनिधि जी, जब सब पूरा देश कोरोना काल में महामारी से आप उस सरकार के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे गरीबों पे लाठीचार्ज की, उस पार्टी के प्रवक्ता है आप, जो किसान दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठा है, 55 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों के दमन करने वाली पार्टी के अप्रवक्ता है। जो सरकार किसानों का दमन कर रही है उसके अप्रवक्ता है। जो नौजवानों व्यापारियों का दमन करने वाला पार्टी है उसके अप्रवक्ता है। जो कोरोना काल में पीड़ितों का दमन कर रही सत्ता खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए अखिलेश दौरे पर हैं क्या? उनको आप पैदल नहीं आने दिए, ट्रेनों पे लोग कट गए, ट्रेनों पर लोग कट गए, लोग रोटी। चलिए सर, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे और सियासत गरमाएगी यूपी की। रुक रहे बस कुछ ही पलों के लिए, थोड़े से इंतजार के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।